नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। सबसे पहले आपको नवरात्रि की पर्व की शुभकामनाएं। माँ भगवती आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्योतिष और कुंडली से जुड़ी समस्त प्रकार की जो है जानकारी आप हमारे कार्यालय के नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो। आज हम बात कर रहे हैं, यह सर्दी नवरात्र का पर्व जो आ रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस वर्ष मल मास के कारण वह कुछ आगे की ओर बढ़ गया है। इसके कारण से यह पर्व और भी परम सिद्धि देने वाला हो गया है। पुरुषोत्तम महीने के बाद जो है नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व रहेगा। 26 अक्टूबर को विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन इस बार की नवरात्रि में बहुत ही कुछ खास योग बन रहे हैं, जिनमें कि साधना आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो क्योंकि यह नवरात्रि विशेष ही फलदायी है, क्योंकि 3 वर्ष के बाद अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आता है और उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में दान पुण्य उपवास करने से, विशेष साधनों के द्वारा माँ की आराधना करने से भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, कोरोना काल में हम किसी न किसी प्रकार से अपने आप को व्यस्त किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप माता रानी की आराधना करें, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करें और इस आए हुए संकट को दूर करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें। 17 से 24 अक्टूबर के बीच में सिद्धि योग बन रहा है। इस सिद्धि योग में भगवती की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सर्वार सिद्धि योग जो रहता है, यह हर मनोकामनाओं को पूरा करता है। साधनों को विशेष पूरा करने के लिए और साधनाओं की सिद्धि के लिए इस योग का इंतज़ार किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार इस नवरात्रि में यह योग पड़ रहा है, तो आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। आप जिस भी प्रकार की अपनी कामना सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र के अनुसार आप जाप करके उसका लाभ ले सकते हैं। जब हम माँ दुर्गा की शरण में आते हैं, माँ हमें धन सुख ऐश्वर्य सुख समृद्धि समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए आतुर रहती हैं। माता अपने बच्चों, अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखती हैं और उनकी रक्षा के लिए हमेशा उनको वरदान देने के लिए आतुर रहती हैं। तो इस प्रकार आप माता के भक्त बनिए और माता की आराधना करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले वरदान प्राप्त करें। 18 से 19 अक्टूबर में प्रीति योग बन रहा है। इस योग में जो है माता को शहद का दान करने से, शहद से चढ़ाने से, दान करने से विशेष प्रकार की जो रहती है, जिनके रिश्तों में घर परिवार में अत्यधिक कलह होते रहती है, उनको यह काम अवश्य करना चाहिए। 21 तारीख नवरात्रि में जो है ललिता पंचमी का दिन रहेगा। इस दिन जो है सुख समृद्धि और जिनको धन की आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, उन्हें माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का ललिता सहस्त्र नाम का पाठ विशेष अर्चन करना चाहिए। ऐसे करने से आपकी आर्थिक समस्या है वह दूर होगी। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का पूजन करें, माँ दुर्गा का पूजन करें और साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से जो है शोक और रोग आपके दूर होंगे और आपकी कष्टों से रक्षा होगी। इस प्रकार से जो है यह नवरात्रि बहुत ही खास है और आप इन समय का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस नवरात्रि का विशेष अवसर का लाभ उठावें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष प्रावधान रहता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पवित्र आसन पर बैठकर माँ भगवती के सामने दीपक जला करके इसका पाठ अवश्य करें। अलग अलग पाठों को पूरा करने से अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं को माता रानी पूरा करती हैं। तो इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। बहुत अधिक पूजन आप नहीं कर सकते हैं। दुर्गा माँ के 1 सहस्त्र नामों का पाठ कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो सहस्त्र नामों यानी 100 सहस्त्र नामों के बजाय आप माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा जी के
अनेक स्त्रोत दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, जो मनोकामनाओं को पूरा करने वाले होते हैं। उन स्त्रोतों का पाठ कर सकते हैं। अर्गला, कवच आदि अनेक प्रकार की, जिस भी प्रकार से आप परेशान हैं उनके अनुसार उनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माता रानी की पूजन करें और माँ दुर्गा का एक मंत्र सदैव याद रखें, ओम दूम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता रानी हर दुर्गम कष्ट से व्यक्ति की रक्षा करती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, सारे संकट दूर करें। जय माँ दुर्गा।